मुझे उन पाखंडियों पर भी हंसी आती है जो अपने गुफे में बैठ करके प्लानिंग करते रहते हैं और ये कहते हैं इस्लाम का विनाश करना है, इस्लाम को धरती से निकाल देना है। मैं उनको बार बार यही कहता हूं, तुम अपने जिस्म की खुजली नहीं मिटा सकते, दीन को मिटाने की बात करते हो, इस्लाम को खत्म करने की बात करते हो। ये दीन इस्लाम किसी मोहल्ले का, किसी गली का या किसी बस्ती का दीन नहीं, ये पूरी कायनात का है। तुम चाहो तो कबूल कर लो, वरना एक दिन तो आएगा मेरा खुदा, मेरा रब फरमाता है युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। लोग अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं और अल्लाह अपना चिराग मुकम्मल करके रहेगा। वो दिन आएगा, वो दिन आएगा, तुम चाहो या ना चाहो। मैं ये बार बार कहता हूँ, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर है। इकबाल ने कहा है, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। गर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। तुम्हारा शोर, तुम्हारी आवाज इस काम के लिए ही रखी गई है। मेरे अजीजों, पूरी दुनिया जिस नारे से आज खौफजदा है और जिनके आवाजों में अल्लाह ने असर अता किया है, वो कोई और नारा नहीं है, वो मेरे मुस्तफा करीम का नाम है पाक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लिहाजा हमेशा इस बात का ख्याल रखो कि अल्लाह ने जो एनर्जी और जो ताकत हमें अता की है वो इस्लाम के लिए इस्तेमाल करें, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफेंस के लिए, उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए, उनके नामोस पर पहरा देने के लिए इस्तेमाल करें, ना ये कि हम अपनी महफिलें खराब करने के लिए। मुसलमानों, दुनिया अगरचे ये कहती हो कि सब कुछ तुम्हारा खो चुका है, सब कुछ जा चुका है, फिर भी मैं कहता हूं बहुत कुछ अभी हमारे पास है। मेरे अजीजों, दुनिया जिस चीज के बारे में कहती है वो तुम्हारा एजुकेशन है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी सियासत, तुम्हारी हुकूमत, ये सब जा चुका, हमारे पास नहीं है। सही कहते हैं। कभी आप सोचते हैं, मैं सिर्फ अपने मुल्क की अगर बात करूं, पूरे हिंदुस्तान में इनकी गिनती के एतबार से अगर 25 करोड़ मुसलमान हैं, जो परसेंटेज में सिर्फ 14% होते हैं पूरी आबादी के, 14% आबादी या 15% आबादी, और वो भी ऐसी कि बिछड़ी हुई है, इल्म नहीं, सियासत में कोई नुमाइंदगी नहीं, ताकत और कुव्वत में कुछ नहीं, ये सब चीजें नहीं है जिस कौम के पास। लेकिन कभी आप सोचते हैं, फिर इस कौम को हर टीवी चैनल पर क्यों इतना मुद्दा बनाया जाता है? ये क्यों नहीं सोचते आप? जो कमजोर कौम है, जो बिछड़ी हुई है, जिसके पास कुछ नहीं है, तो फिर हर टीवी चैनल हमारे मौजू पर क्यों बात करते हैं? बहुत सारे तो टीवी चैनल ऐसे हैं जिनकी रोटी ही नहीं चलती हमारा नाम लिए बगैर। जब तक वो अजान, मस्जिद, मिंबर, मीनार, गुंबद, टोपी, दाढ़ी, बुर्का नहीं करेंगे, कोई टीवी चैनल चलेगा नहीं। आज का माहौल तो ऐसा हो गया है। तो कभी कभार मैं सोचता हूं, आखिर कौन सी चीज हमारे पास रह गई जिसकी वजह से इनको इतना डर है कि हर घड़ी हमारे मुद्दे पर गुफ्तगू है? तो फिर पता चला, इकबाल ने कहा है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। वो एक बात क्या है जिससे पूरी दुनिया खौफज़दा है? इकबाल कहता है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे,
आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मेरे अजीजों, जो चीज तुम्हारे पास है आज भी वो दौलत, वो इश्क़ रसूल की दौलत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। ये ऐसी अजीम दौलत है जिसके होते हुए तुम दुनिया के बादशाह हो, सब कुछ खो जाए फिर भी मैं कहता हूं तुम्हारे पास बहुत बड़ी दौलत है, वो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत। आपको मैं इसका इको बंद कर दूं। हाँ, एक बात की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। मदीने तैयबा में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग से आए हुए माले गनीमत को तकसीम कर रहे थे। किसके दरमियान? इको पूरा बंद कर दो भाई, इको पूरा बंद और आवाज को बढ़ा दो। माले गनीमत को तकसीम कर रहे थे मुहाजिरीन और अंसार सहाबा के बीच में। सुनो है मुसलमानों, कभी अपनी मौजूदा हैसियत पर एहसास कमतरी के शिकार नहीं होना कि मेरे पास कुछ नहीं है, हमारी कौम के पास कुछ नहीं है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। जो लोग रोजाना ये सवालात में पड़े हुए हैं उनके लिए मैं बात अर्ज कर रहा हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं मुहाजिर सहाबा और अंसार सहाबा के दरमियान। मुहाजिरीन कौन है? जो हिजरत करके आए हुए थे मदीने में, मक्का से आकर के रह रहे थे। और अंसार साहबा वो हैं जो मदीने के ही थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वो थे। तो दोनों जमातों में जब माल तकसीम हो रहा था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन साहबा को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया। जो माले गनीमत बट रहा था, माल थोड़ा मुहाजिरीन को ज्यादा चला गया। और अंसार साहबा जो मदीने के हैं, जिन्होंने हुजूर की खूब शानदार जियाफत की, आने वालों की मेहमान नवाजी की, उनको माल कम मिला। तो ये माल जो है कभी कभार ऐसी चीजें दिलों में डाल ही देता है। सहाबा कराम के मुतालिक हम ये नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अंसार सहाबा के दरमियान ये छेमी गोइयां चलने लग गई, बातें चलने लग गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन को, मक्का वालों को ज्यादा माल दे दिया और हम लोगों को कम दे दिया। ये बातें फैलने लगी, हुजूर तक ये बात आई। तवज्जो से सुनना, फिर तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा कि तुम्हारे पास है क्या। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात आई, हुजूर ने अंसार के जो सबसे बड़े सरदार थे हज़रत मुआज, उनको बुलाया और कहा कि मैंने सुना कि तुम्हारी जमात में ऐसी ऐसी बात चल रही है कि मैंने मुहाजिरीन को माल ज्यादा दे दिया, अंसार को कम दिया है, क्या ये बात सही है? उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंसार सहाबा में ये बातें चल रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंसार सहाबा से कहा कि सब एक जगह जमा हो जाएं। सब एक टीले पर जमा हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब एक खुतबा दिया हुजूर ने, और ऐसा खुतबा बुखारी शरीफ की हदीस में आज भी कि जब भी हम पढ़ते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को याद दिलाया कि ऐ अंसार, ऐ मदीने वालों, क्या तुम मेरे आने से पहले गुमराह नहीं थे, भटके हुए नहीं थे? अल्लाह ने मेरे जरिए से तुम्हें ईमान अता किया। सबों ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, हम तो भटके हुए थे, आपके आने की वजह से अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता की। और उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम माल की वजह से अपने दिल में खलिश पैदा कर ली। थोड़ा माल मैंने मुहाजिरीन को इसलिए ज्यादा दे दिया कि उनका मदीने में कोई घर और नहीं है, अभी वो हिजरत करके आए, अपना वतन छोड़ करके आए, इसलिए उनको थोड़ा माल ज्यादा दे दिया गया, उनका दिल रखने के लिए। नए इस्लाम में आए हुए हैं। और उसके बाद जो जुमला हुजूर ने फरमाया वही मेरे बयान करने का खुलासा है। जो हुजूर ने फरमाया इसी के लिए मैं अभी वाकया आपके सामने रखा हूं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार सहाबा से कहा, ऐ अंसार,
क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो सकते कि दुनिया वाले माल लेकर के जाएं और जिसके पास माल ना हो वो अल्लाह का रसूल ले जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सलाम में भी जब अपने आका को याद किया तो कैसे, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। गरीबों के पास अगर कोई सबसे बड़ी दौलत है तो मेरे मुस्तफा की ज़ात। सुभान अल्लाह, सुभान हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। हमारे पास पूछते हो क्या है, आओ हमारे पास गुंबदे खजरा की वो दौलत है जिसकी छांव में पलने वाले ऐसे ऐसे औलिया कामिलीन हैं कि चटाई पर बैठकर लौहे महफूज का मुताला किया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वो दौलत हम रखते हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत। मैं एक किताब में देखा था, एक अंग्रेज मौर्रिख है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अमेरिका इतनी तरक्की कर गया, यूरोप इतनी तरक्की कर गया, तुम तो अभी बुखारी और कुरान में ही लगे हुए हो, 1400 साल पहले की किताबों में ही हो। तो एक मुसलमान भी उसकी बातों में आ गया, मॉडर्न किस्म का मुसलमान था। वो यूरोप को, अमेरिका को सब समझता था, जैसे आज भी बहुत लोग हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है अमेरिका जाकर के आए तो जन्नत में पहुंच गए। मेरे अजीजों, हम गरीबों की जन्नत दरे मुस्तफा है। मैं आपको बताऊं, फख्र करना हो हाँ तो यूरोप और अमेरिका के बाशिंदे होने पर नहीं, मुस्तफा करीम के गदागर होने पर फख्र कर। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरीया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि बुल हवसन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। मैं आपको एक बात अर्ज कर रहा हूं कि एक मुसलमान भी मॉडर्न किस्म का वो इन बातों में आ गया कि हाँ यूरोप बहुत तरक्की याफ्ता है, अमेरिका बहुत तरक्की याफ्ता है, हमारे पास क्या बचा। और वो आया एक आलिम रब्बानी के पास, कहा कि हुजूर अब हमारे पास रह क्या गया है, टूटी फूटी चटाइयों पर मस्जिदों में सजदा रेज होते हैं और कुछ मदरसे हैं जहां पर बहुत कम लोग पढ़ने के लिए जाया करते। हमारे पास यही सरमाया है, हमारे पास ना इक्तिदार, ना हुकूमत, ना सियासत, कुछ नहीं, हम तो बहुत पिछड़ गए। और सामने वाले ने ताना ये मारा कि अगर तुम इस रविश पर चलोगे, इस मदीने वाले की रविश पर चलोगे तो इसी तरह रह जाओगे, तुम्हें अमेरिका को किबला बनाना पड़ेगा। उस आलिम रब्बानी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल मैं तुझे बताता हूं गुंबदे खजरा की छांव में कौन पलता। लेकर गए और तारीख की किताब खोल करके बताया, आज से 700 साल पहले गुंबदे खजरा की छांव में दो लोगों की तारीख नजर आती है। एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, गुदड़ी पहने हुए, एक जवान शख्स सामने आ रहा है। तारीख की बात 700 साल पहले, 800 साल पहले गुंबदे खजरा की छांव में दो लोग बैठे हुए, एक बुजुर्ग है और एक जवान है। तारीख से हमने पूछा ये कौन है, तो तारीख ने बताया ये बुजुर्ग का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी है और ये जो जवान आ रहा है ये मोइनुद्दीन अजमेरी है। अब हुआ क्या, ये जवान बढ़ता हुआ आया बुजुर्ग के पास, कहा मुझे आप बैत कर लें, मुझे आप अपने सिलसिले में दाखिल कर लें। बुजुर्ग ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, जमीन की तरफ देखो क्या दिखता है। कहा जमीन दिखती है और कुछ नहीं। कहा आसमान की तरफ देखो फिर क्या दिखता है। कहा आसमान दिखता है और कुछ भी नहीं। अब सुनो, गुंबदे खजरा की छांव में बैठने वाला गुदड़ी पहन करके वो बुजुर्ग पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी अपनी दो उंगलियां
उस मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज की आंखों पर रख दिया, पेशानी पर रख दिया और कहा, बेटा मोइनुद्दीन, अब इन दो उंगलियों के कमान के दरमियान से आसमान की तरफ देखो और फिर बताओ क्या दिख रहा है। अब ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अपने पीरो मुर्शिद की दो उंगलियों के बीच से आसमान को देखते हैं, फिर कहते हैं, ऐ मुर्शिद गिरामी, मुझे पहला आसमान भी दिख रहा है, दूसरा और तीसरा भी दिख रहा है, चौथा और पांचवा भी दिख रहा है, छठा और सातवां भी दिख रहा है। इतना ही नहीं, गरीब नवाज कहते हैं, मुझे अर्शे खुदा तक नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। कहा, जमीन की तरफ देखो और बताओ क्या दिख रहा है। देखा जमीन की तरफ, कहा, मुझे सातों तबक जमीन के नहीं बल्कि तहतुस सरा तक नजर आ रहा है। ये वाकया मैं क्यों अर्ज कर रहा हूँ, उस आलिम रब्बानी ने उस मॉडर्न मुसलमान का हाथ पकड़ा और कहा, जा, तेरे यूरोप से, तेरे अमेरिका से बहुत तरक्की की बात करता है, एक ऐसा इंसान मांग करके ला जिसकी दो उंगलियों के बीच से ऊपर देखे तो अर्शे खुदा नजर आए और नीचे देखे तो तख्तुस सरा नजर आए। वाह 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 वाह, क्या क्या, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कहां से लाता, कहां से लाता? गया अमेरिका के दरवाजे पर, गया यूरोप के, रशिया के दरवाजे पर, कहा, आपकी तरक्कियां बहुत है, आपने पेट्रोल मिसाइल बना लिए, आपने एरोप्लेन बना लिए, कंप्यूटर बना लिए, लेकिन मुझे एक सवाल आया है कि एक ऐसा इंसान चाहिए अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में, तरक्की याफ्ता जितने ममालिक हैं, जापान में, चाइना में, एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी दो उंगलियों के बीच से ऊपर देखे तो अर्शे खुदा नजर आए और नीचे देखे तो तख्तुस सरा नजर आए। सबों ने कहा, हमारे पास मशीनें तो मिल सकती हैं, इंसान अगर कहीं चाहिए तो सिर्फ गुंबद खजरा की छाओ।